चुनाव में जो 24वें राउंड की गिनती थी वो पूरी हो गई है और सीधे तौर पर बेबी देवी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। जिस तरह से पल पल जो अपडेट बदल रहे थे, जैसे जैसे शुरुआत से गिनती शुरू हुई तो हर राउंड में शुरुआती दौर की बात करें तो 10 राउंड तक यशोदा देवी जो एनडीए प्रत्याशी है वो बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन जैसे ही 12 और 13 के बाद से जो बेबी देवी ने बढ़त बनाना शुरू किया उसके बाद से लगातार यशोदा देवी पिछड़ती चली गई और 24वें राउंड की जब गिनती फाइनल हुई तो सीधे तौर पर जो बेबी देवी है उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है। और इसे लेकर अगर हम दिखाएं तो जेएमएम कार्यालय में भी मौजूद है, केंद्रीय कार्यालय, और यहाँ पर चहल पहल जो है वो बढ़ गई है और तमाम लोग पहुंच रहे हैं और बधाई दे रहे। तो एक खुशी देखी जा रही है कि बड़ी जीत यहाँ पर जेएमएम ने डुमरी के रन में जीत ली है। और हमारे साथ बात करने को मौजूद है झामुमो के नेता हैं, युवा हैं। किस तरह से देखते हैं डुमरी उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज हुई है? ये बहुत ही हम लोगों के लिए खुशी का माहौल है और झारखंड की जनमानस को विशेष रूप से और ख़ासतौर से डुमरी के सभी वोटर्स को बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से उन्होंने जो है सूझबूझ का परिचय देते हुए आदरणीय जगन्नाथ महतो जी के, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के सम्मान करते हुए उनका, और बहुत बड़ी जीत 17,100 वोटों से हम लोग अभी तक हम लोगों तक सूचना पहुंची है कि उस वोट से हम लोग जीत चुके हैं। और ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये भाजपा वाले या दूसरे जो गठबंधन के लोग थे एनडीए के, वो कह रहे थे कि लिटमस टेस्ट है। तो ये साफ जाहिर है कि इस लिटमस टेस्ट में और आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में परिणाम जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के फेवर में रहेगा। और हम लोग केंद्र में और राज्य में उम्मीद है कि 24 में भी जरूर सरकार बना रहे हैं। इससे हम लोग मजबूत हुए हैं और आगे भी हम लोग अच्छे काम करते रहेंगे जिससे जनता हमारे साथ रहे। डुमरी में एमआईएम फैक्टर कहीं ना कहीं फेल हुआ और वो वोट आप लोगों की तरफ बढ़ा, तो मुस्लिम मतदाताओं का ही भरोसा बढ़ा आप लोग पर? नहीं, देखिए, मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा बिल्कुल है, विश्वास हमने जीता है। हम कई तरह के काम कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए भी, और भी दूसरी घोषणाएं होने वाली हैं, चुनाव की वजह से रुकी हुई थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले कल को और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष तौर से जो है सरकार करेगी। पूरी उम्मीद है हम सब लोगों को कि अल्पसंख्यक भाई इस तरह के बहकावे में जो बहरूपिये के रूप में हमारे बीच आते हैं दूसरी जगहों से, जिनका खुद का अस्तित्व वहाँ अपने राज्य में क्या है इसको तो देखना चाहिए ना। उसके बाद वो जनता ने देखा है कि उनको क्या आदरणीय जगन्नाथ ने दिया या आने वाले कल में उनके लिए क्या भविष्य बेहतर हो सकता है उनके बच्चों के लिए। तो ये साफ साफ जाहिर है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक बेहतरीन जीत दर्ज की है और आगे भी इस तरह की जीत हम लोग दर्ज करते रहेंगे 24 में भी और आगे की आने वाले। एनडीए में अगर बात करें तो आसू और बीजेपी इस बार एक साथ थी तो एक कड़ा मुकाबला दिखा। 24 में ये साथ आएंगे तो टक्कर तो सीधी होगी और कहीं ना कहीं आप लोग को मुसीबत का भी सामना कर सकते हैं। नहीं, मुसीबत का इसलिए सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है हम अपने काम को लेकर के आम जनता के बीच में जाएंगे और जरूर जो है जनता हमारी सराहना जिस प्रकार से करती आई है लगातार। ये छठा चुनाव था जिसमें 5 चुनाव हम जीते हैं बाई इलेक्शन में। आपको ये साफ साफ जाहिर होता है कि हमारे कार्य प्रणाली से हमारे झारखंड की जनता जनमानस बिल्कुल खुश है और उम्मीद करते हैं कि 24 में भी हम लोग जो है जो स्थिति अभी यहाँ पर है, जो इनकी सीट्स हैं वो भी कम होंगी, चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो। सरकार बनाने के सपने तो बहुत दूर की बात है। तो सीधे तौर पर तमाम जो झामुमो के नेता और कार्यकर्ता उनमें खुशी की लहर दौड़ी है क्योंकि 24 से पहले यह एक बड़ा चुनाव माना जा रहा था। और जिस तरह से झामुमो जो इंडिया गठबंधन की कहे तो पहली जीत है। हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी देवेंद्र शर्मा। सर, लगातार जो पहले अप डाउन हो रहा था मार्जिन और जैसे ही 14-15 राउंड के बाद से लगातार बेबी देवी ने बढ़त बनाया, किस तरह से देखते हैं एक बड़ी जीत मानकर चल रही? जिस तरह 13वें राउंड जो 14वें राउंड तक गिनती हो रही थी तो हम लोग के बीच दिमाग में एक संशय, दिल में एक संशय हो रहा था कि आगे पता नहीं क्या होता है, पर आखिरकार वही हुआ, काम बोलता है। जिस तरह से जगन्नाथ महतो ने अपने इलाके में कई दर्जन इंस्टीट्यूट का स्थापना किया है, एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया है, वो काम आज बोल गया। और सबसे इस जीत का जो सबसे बड़ा फैक्टर बना वो ओवैसी साहब का यहाँ फेल्यूर होना है। जिस तरह पिछली बार एआईएम ने यहाँ करीबन 26,000 वोट प्राप्त किए थे, आज वो वोट कहाँ गए? इसका मतलब कि डुमरी विधानसभा के अल्पसंख्यक मतदाताओं ने ओवैसी को नकार दिया और ओवैसी को नकार करके हेमंत के काम के साथ उसने जाना स्वीकार किया। अगर ये जो आप बात कर रहे हो ओवैसी की वोट अगर ये एनडीए की ओर रुख कर दे तो परिणाम कुछ और होता। निश्चित रूप से यदि एनडीए की ओर हो जाता तब तो ये चुनाव हाथ से गया हुआ था। 26,000 वोट आए थे,
वो 26 इस बार जो जीत मिली है वो करीबन 17,000 वोटों से मिली है। तो स्पष्ट है कि ओवैसी कार्ड का फेलवर होना भाजपा के लिए खतरनाक हो गया। और ये जो दावा किया जाता है कई लोगों के द्वारा कि ओवैसी भाजपा की ओर से बैटिंग करते हैं, वो लगभग यहाँ सिद्ध होता नजर आ रहा है। और ये भी सिद्ध हो गया कि डुमरी के मतदाताओं ने ओवैसी को नकार दिया। शुरुआत में अगर बात करें तो शहरी इलाकों की जो मतगणना थी वो शुरू हुई। शहरी इलाके में कहीं ना कहीं झामुमो की पकड़ वो कमजोर दिखी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मौजूद क्या मायने है इसके? तकरीबन हर जगह होता है कि जो शहरी इलाके होते हैं, जो बाजार के इलाके होते हैं, वहाँ भाजपा ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज्यादा प्रभावकारी होती है। पर यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ भाजपा के साथ आसू खड़ी थी और आसू का भी ग्रामीण इलाकों में वही प्रभाव है जो जेएमएम का प्रभाव है। तो इसीलिए टक्कर जो है, थोड़ा टक्कर मिला, ये कारण आसू के कारण मिला है, न कि यदि भाजपा अकेले चुनाव के मैदान में होती तो ये टक्कर देखने को नहीं मिलता। इस चुनाव में एनडीए की ओर से सबसे ज्यादा जो मुद्दा वहां पर गर्म था कि सीएम को जमीन घोटाले मामले में तलब किया गया। इन तमाम मामलों को लगातार भाजपा के बड़े नेता वहां उठा रहे थे, लेकिन जनता ने इन तमाम मुद्दों को नकारा। तो किस तरह देखते हैं 24 का क्या होगा? शुरुआत अच्छी हुई है। देखिए, साल भर से हेमंत सोरेन के ऊपर या जब से उनका सत्तारोहण हुआ है तब से करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। और इस दरमियान कम से कम 6 विधानसभा के चुनाव हो गए। रामगढ़ की बात हम छोड़ दें तो हर चुनाव में जेएमएम को जीत मिली है। तो स्पष्ट इससे तो संकेत यही मिलता है कि भाजपा जिस तरह से भ्रष्टाचार के इशू को मुद्दा बना रही है, झारखंड की जनता उसे उस रूप में नहीं ले रही है। या ये संभव है कि भाजपा की जो टीम है करप्शन के इश्यू को जनता तक ले जाने में असफल साबित हो रही है। तो जिस तरह से सुबह से ही तमाम लोगों की नज़र टीवी चैनलों पर और अपडेट लेने में जुड़े हुए थे कि आखिर आज क्या होने वाला है। यह चुनाव 2024 को लेकर काफ़ी अहम था, क्योंकि कुछ ही समय बचा है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है। तो तमाम लोगों की नज़र थी। और इंडिया गठबंधन दल की बात करें तो यह पहली जीत है और यह जीत काफ़ी बड़ी है। तमाम जो इंडिया गठबंधन दल के नेता हैं वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं। तो जिस तरह से हमने बताया कि ग्रामीण इलाकों में जो पकड़ झामुमो की वो काफ़ी मजबूत है। क्या एक क्या और देखिएगा, आज पूरे हिंदुस्तान में 6 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें 3 बीजेपी की जीत हुई है, 3 इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। अगर लोकसभा 2024 के पस मंजर में हम बात करें तो साफ है कि आज ये मुकाबला 50-50 का पहुंच चुका है। और इस चुनाव से संकेत मिल रहे हैं कि 2024 का जो मुकाबला होगा भाजपा के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। जिस रफ्तार से इंडिया गठबंधन का पकड़ बन रहा है, भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। डुमरी उपचुनाव में फिर से अगर बात करें तो मतदान के दौरान महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हमने कितने बूथ का, बहुत सारे बूथों का निरीक्षण किया, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को बेबी देवी ने अपनी ओर खींचा। हाँ, बेबी देवी के साथ 2 बातें रही। एक तो जो टाइगर का काम रहा, जैसे पहले भी मैंने बोला, काम बोलता है। तो टाइगर का जो काम रहा पिछले 15-20 वर्षों से उस पिछड़े हुए इलाके में, वो काम आज भी उनके मरणोपरांत भी बोल रहा है। और निश्चित रूप से बेबी देवी के साथ एक सहानुभूति थी। किसी के साथ इस तरह से आकस्मिक मृत्यु होती है तो एक बड़ा तबका उसके साथ खड़ा होता, ये यहाँ भी देखने को मिला। सहानुभूति की आप बात करें, अगर बात करें यशोदा देवी के, तो उनके भी जो पति थे वो भी दुनिया में नहीं है। तो मुकाबला काफी कड़ा था। दोनों ओर से यह बात को स्टेज पर और प्रचारों के दौरान दोहराई जा रही थी। निश्चित रूप से दामोदर महतो की जो मौत हुई है वह भी एक इशू था, पर उसका एक अरसा बीत चुका है। यह घाव ताजा था और ताजा घाव का बड़ा दर्द होता है। अभी अभी वहाँ के लोगों ने जनात महतो को खोया है, वो 30 से बाहर नहीं निकले हैं। और हम समझते हैं आने वाला कम से कम 2-4-5 साल जगन्नाथ महतो की याद उनको आती रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन के लिए भी बड़ा दिन आज का है। उन्होंने पूरे प्रचार की कमान संभालकर अपने हाथ रखी थे और सूचना है कि फिर अभी जैसे ही जीत की सूचना मिली तो वह डुमरी पहुंच रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से सीएम हेमंत के लिए एक बहुत बड़ी खुशी के दिन है। जिस तरह से रामगढ़ उपचुनाव में उनको झटका मिला था, दिल के अंदर उनको भी तो इस बात की कचोट रही ही होगी कि शायद बहुत गंभीरता से नहीं लिए रामगढ़ उपचुनाव को, और उसका नतीजा उनको भोगना पड़ा। तो आप देखते हैं उसी का ये अलर्टनेस है, उसी की तैयारी है कि डुमरी में हुए 26 किलोमीटर की
रोड शो करते हैं, अपनी ताकत का इजहार करते हैं। शायद यही ताकत के इजहार वो रामगढ़ में किए होते हैं तो उन्हें वहाँ भी हार का सामना नहीं करना। सीएम हेमंत सोरेन के रोड शो के बाद कहीं ना कहीं समीकरण बदला। शुरू में जो एमआईएम के मतदाता थे वो उस ओर ही थे, लेकिन सीएम के रोड शो के बाद तमाम लोगों के जहन में आया कि नहीं, इस बार जेएमएम को ही चुनना है। कितना प्रभाव डाला? निश्चित रूप से सीएम हेमंत झारखंड के एक बड़ा चेहरा है और जब खुद मैदान में जा करके उतरते हैं और चुनाव का नेतृत्व करते हैं तो 2 से 3 या 5% वोटों में इधर से उधर होना तत्काल संभव होता है और सीएम हेमंत ने वो कर दिखलाया। तो आपको बता दें कि कुल जो इंडिया प्रत्याशी की बेबी महतो को वोट मिले हैं वो 1,35,480 और वहीं एनडीए गठबंधन की 1,18,380, तो 17,100 वोटों से बेबी देवी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। और तमाम जो इंडिया गठबंधन दल के नेता और कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी की लहर है और कुछ ही देर बाद आपको सड़कों पर अबीर गुलाल उड़ते हुए दिखेंगे। और अगर बात कर लें डुमरी की तो मतगणना स्थल पर ही ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर में वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंच सकते हैं। द न्यूज़ पोस्ट आपको इससे जुड़ी और भी अपडेट से रूबरू कराएगा अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।